जो थोड़ा पंडितों के बोलने का सिस्टम है वो भी थोड़ा सही नहीं है। क्या मतलब मिसबिहेव करते हैं, थोड़ा गाली कर देते हैं क्या? गाली तो नहीं दे, लेकिन अब मैं आपको कोई ये कह रहे हैं कि मैं कब्जे हटा रहा हूँ, लेकिन त्रिवेणी संगम पे तो पंडितों ने कब्जा कर रखा है। वो यात्रियों को वहाँ बैठने ही नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ के कब्जे हटा रहे हो भाई? थोड़ा गुस्से से बोलूँ, आप खाना खा रहे हो और आपको मैं यहाँ से खड़े कर दे साइड में चलो, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ मतलब थोड़ा सा ये ठीक बात नहीं है। मिसबिहेव जी का नाम तो बड़ा है, वो शंकर भगवान के भगत भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें अफसोस हो, मैं राजस्थान का हूँ और पहली बार आया और मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे मेरी लड़कियां भी आई है। पहले कोई ऐसा व्यवस्था था क्या जो अब टूट गया है? मैं कह रहा हूँ करनी चाहिए, ये नहीं कह रहा कि पहले था। पहले तो पता नहीं कुछ नहीं था, पहले तो यहाँ कोई आता ही नहीं था, लेकिन अब तो सारे आते हैं। आप राजस्थान से आए हैं, भाई साहब हरियाणा से, हम भी बिहार से आए हैं। मतलब यहाँ के पांडवों का जो मिसबिहेव है वो किस प्रकार का है और क्या अच्छा होना चाहिए? योगी सरकार से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि त्रिवेणी संगम के ऊपर यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था करवाए। नमस्कार साथियों, हम अभी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो कि अपने समय में इलाहाबाद हुआ करता था। और जब आपको बताएं कि एनडीए की सरकार बनी और जब योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। बाकी आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आपको बड़ा सा पुराना एक महल दिख रहा है और एक बहुत पुराना और प्राचीन घर, और फिर कह सकते हैं कि कोई किला दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि कोई किला दिख रहा है तो यह किला किसी और का नहीं, अकबर का है। और आपको बताएं कि जब मुगलों का शासन इस देश पर था अंग्रेज़ों के पहले, तो अकबर के साथ हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, कई लोगों ने इस देश पर शासन किया है। और उसी में से अकबर यानी कि अकबर का यह किला यहाँ पे मौजूद है। आपको बताएं कि भारत के प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध या तमाम युद्धों में यह किला सिर्फ इसलिए बच पाया है कि आपको कैमरे में दिखाएं कि सीधे तौर पे यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन होता है प्रयागराज में स्थित इस त्रिवेणी संगम के वजह से। यानी कि इस किले के तीनों तरफ से गंगा, जमुना, सरस्वती की धाराएं बहती थी और सिर्फ एक वह दिशा था जिस दिशा के माध्यम से अकबर निकला करता था। और इसी वजह से यह किला और यह फिर अकबर का किला जो है बच पाया है। यही अकबर का किला है, आप कैमरे में सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यह अकबर का किला है। आपको दिखाएंगे कैमरे में सीधे तौर पे कि इधर एक बगल में किसी एक विशेष धर्म से लगाव और संबंध रखने वाले लोग यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी के बारे में आपको बताएं कि कोई 25 साल का युवा इस देश का, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री बताया जाता है, जो हनुमान जी का बड़ा भक्त है और हनुमान जी का मतलब कह सकते हैं कि सिद्धि प्राप्त किया हुआ लड़का है, जो पटना में कभी आता है तो उसके शरीर पे, उसके देह पे और उसके शरीर पे फूलों की बारिश होती है। और लड़का पटना में 5 से 7 दिनों तक कथा सुनाता है, हनुमान जी के बारे में बताता है, हिंदुओं को जागृत करता है और फिर मजमा लगा करके इस बिहार से चले जाता है। उसी हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे अकबर के किले के बगल में स्थित है। और आपको बताएं कि वह हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के तमाम तस्वीरें, हनुमान जी की तमाम तस्वीरें, आप कभी हनुमान जी के तस्वीरों को इस प्रकार देखे होंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण को सीना फाड़ करके दिखाते हुए हनुमान जी दिखते हैं। और फिर कभी हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हुए नज़र आते हैं तो हनुमान जी कभी लक्ष्मण के लगे शक्ति बाण को मिटाने के लिए, लक्ष्मण जी को मूर्छित होने के बाद पुनः जिंदा करने के लिए संजीवन बूटी ला करके संजीवन बूटी लेकर जाते हुए देखते हैं। लेकिन आपको बताएं कि उसी संजीवन बूटी को ले जाने के क्रम में और प्रयागराज के इसी जगह पे हनुमान जी लेटे थे, विश्राम किए थे, आराम किए थे। और जस्ट इसके बगल में यह अकबर का किला है। अकबर के इस किला को देख करके आप पुराने समय यानी कि प्राचीन भारत और प्राचीन इतिहास को आप याद कर रहे होंगे। आप यह भी याद कर रहे होंगे कि अकबर के तमाम वारिस, अकबर के तमाम पूर्वज यानी कि बाबर, हुमायूं और औरंगजेब, शाहजहां जैसे लोग इस देश पर शासन किए थे, उसमें से अकबर भी एक था। और अकबर का यही किला है। आपको बताएं कि इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को 6 से 7 बार तक इसी अकबर ने ध्वस्त किया है, बर्बाद किया है। लेकिन आपको बताएं कि जब इस मंदिर के नीचे की ज़मीन को, इसके मिट्टी को जब हर बार खोदा गया, हर बार इस मंदिर को तोड़ा गया। और आपको बताएं कि अकबर के तमाम सैनिकों द्वारा, इंक्लूडिंग अकबर के द्वारा, जब 6 से 7 बार इस मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ने के बाद जब इस मंदिर के जगह को, ज़मीन को जब हर बार खोदा गया तो लेटे हुए हनुमान के मंदिर को पाया गया।
और यहाँ के मुख्य पुजारी सहित तमाम पंडित पांडवों का कहना है कि अकबर के सपने में कभी हनुमान जी आए थे और यह बात बताए थे कि तुम अपने किला की बाउंड्री कर रहे हो करो, लेकिन जब भी हमारे मंदिर और हमारे लेटे हुए हनुमान जी और लेटे हुए हमारे इस स्थान और विश्राम स्थल को जब तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे साथ क्षति हो सकती है। और अकबर इस काम में असफल रहा। और आपको बताएं कि हिंदू आस्था से लगाव और संबंध रखने वाले तमाम लोग इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास आते हैं और अकबर के 6 बार प्रयास के बाद जब यह मंदिर नहीं टूटा तो फिर यह मंदिर को अमर कर दिया गया। और आपको बताएं कि पूरे विश्व में यह एक ही ऐसा मंदिर है जहां लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को आप देख सकते हैं और सीधे तौर पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे में तमाम लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ और बच्चे के पिताजी। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे यहाँ सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। किस चीज़ का सुविधा नहीं है आपको? जो त्रिवेणी का संगम है वहाँ कोई लेडीज़ के लिए कपड़े बदलने का कोई सिस्टम, कोई जेंट्स का, कोई पानी की सुविधा, ना कोई यहाँ छप्पर छाया के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ की व्यवस्था कौन करे? सरकार करे या फिर इस तो या यहाँ की कमेटी है, प्रयागराज की कमेटी है। अच्छा, इसके पहले कोई ऐसा व्यवस्था था क्या जो अब टूट गया है? मैं कह रहा हूँ करनी चाहिए, ये नहीं कह रहा कि पहले था। पहले तो पता नहीं कुछ नहीं था, पहले तो यहाँ कोई आता ही नहीं था, लेकिन अब तो सारे आते हैं ना। अब ये धर्म की जगह बनी है तो यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे? मतलब क्या जरूरी है? हम ना गंगा मैया जो त्रिवेणी संगम है यहाँ नहाने के लिए आए हैं। अच्छा, आपको था मतलब यह जानकारी था कि यहाँ पे औरतों के नहाने और स्नान करने का जगह था, स्थान होगा, और यहाँ पे नहीं था, इसलिए क्या दुख है आपको? हाँ दुख है। और यहाँ जो थोड़ा पंडितों के बोलने का सिस्टम है वो भी थोड़ा सही नहीं है। क्या मतलब मिसबिहेव करते हैं, थोड़ा गाली कर देते हैं क्या? गाली तो नहीं दे, लेकिन अब मैं आपको कोई थोड़ा सा गुस्से से बोलूँ, आप खाना खा रहे हो और आपको मैं यहाँ से खड़े कर दे साइड में चलो, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, मतलब थोड़ा सा ये ठीक बात नहीं है। मिसबिहेव करते हैं, सही बोलते नहीं है, बहुत बुरा हाल है। मतलब इसको ठीक करना चाहिए सरकार को। हाँ, सरकार को चलिए, बाकी यह सरकार के तमाम अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी काम करने तो बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहे थे? योगी जी और भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी करवा दे तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है? मतलब सरकार के तमाम आला अधिकारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जी, मैं योगी सरकार से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि त्रिवेणी संगम के ऊपर यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था करवाए, और जो ये पंडा लोग यहाँ पे बदतमीजी करते हैं यात्रियों के साथ उसको बंद करे। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई इंसान यहाँ आता है, यात्री वो अकेला होता है और यहाँ पंडा लोग 100 इकट्ठे होते हैं, वो जब उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो वो पुलिस से हेल्प मांगे तो किस तरह मांगे? योगी जी का नाम तो बड़ा है, वो शंकर भगवान के भगत भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें अफसोस हो, मैं राजस्थान का हूँ और पहली बार है और मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे मेरी लड़कियाँ भी आई है, लेकिन हमारे साथ जो वहाँ बदतमीजी है तो हमें अफसोस हुआ कि लोग तो कहते हैं कि योगी सरकार का राज बहुत सख्त है, उसका प्रशासन अच्छा है, तो अच्छा है तो यहाँ त्रिवेणी संगम पे क्यों नहीं है जो यहाँ का मेन जगह है? तो इसके लिए तो उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अंतिम बात आपसे पूछेंगे, आप राजस्थान से आए हैं, भाई साहब हरियाणा से, हम भी बिहार से आए हैं। हाँ। मतलब यहाँ के पांडवों का जो मिसबिहेव है वो किस प्रकार का है और क्या अच्छा होना चाहिए? वहाँ उनका विश्व ये है कि अगर वहाँ उनको सरकार जगह देती है तो उनकी जगह फिक्स होनी चाहिए, तो वहाँ यात्रियों को बैठने के लिए जगह भी सही होना चाहिए। पंडों ने हर जगह कब्जा कर लिया है। वहाँ ना खाने के लिए कोई चीज़ है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं कब्जे हटा रहा हूँ, लेकिन त्रिवेणी संगम पे तो पंडों ने कब्जा कर रखा है, वो यात्रियों को वहाँ बैठने ही नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ के कब्जे हटा रहे हो भाई? लगाए हैं, सरकार का नहीं है कुछ भी इसमें। वो कह रहे हैं सरकार का कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर एक बेंच पर बैठ गए तो वो कह रहे हैं कि ये बेंच हमारा है, एक और पे बैठे थे उन्होंने तो बेंच से उठा दिया। वो जमीन भी पंडों की हो गई क्या? सरकार की नहीं है वो? त्रिवेणी संगम की जो जगह है वो पंडों की है क्या, या उन्होंने सरकार से लीज पे लिया है या किराए पे लिया है? यात्रियों को तो इस बात का पता नहीं है ना, तो सरकार अपनी व्यवस्था करे ना। हम वहाँ किसको कहें? कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई और अधिकारी नहीं है, शिकायत करें तो किससे करें? चलिए, ये बच्ची है, क्या नाम है बच्ची? भूमिका बोल। भूमिका, आज बर्थडे है, कहाँ आई हो घूमने? प्रयागराज। चलिए, ये भूमिका है और अपने बर्थडे को लेकर के इस त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और अपने बर्थडे को मनाने के लिए आई है। बाकी आप कैमरे में सीधे तौर पे देख सकते हैं कि अकबर का यह किला है और इस किले को आप देख सकते हैं कि इसके पीछे सीधे तौर पे यह किला आ रहा है, इसकी बाउंड्री आ रही है, लेकिन जहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उसको थोड़ा सा मतलब साइड में कर करके, यानी कि मंदिर को बचा करके इस किले के बाउंड्री को चार दीवारी को बनाया गया है और हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को बचा दिया गया है। इस मंदिर, इस प्रयागराज की खूबसूरती में, त्रिवेणी संगम में अगर कोई ऐतिहासिक चीज़ है तो त्रिवेणी संगम, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, और फिर इसे अकबर के किले को आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आपको लाइव तस्वीरों में और इस लाइव विजुअल में
इस अकबर के किले को हमने दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे मौजूद एक दो यात्रियों का जो किसी और स्टेट से, किसी अन्य राज्य से आए हुए थे, उन लोगों का भी बयान और बात सुनाने का आपसे प्रयास किया। इस वीडियो को देख करके, अकबर के किले को देख करके और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम के पास लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और फिर इस अकबर के किले को देख करके आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।